एलिमेंट को रखा है तो ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है। चार नोड्स है हमारे पास ए बी सी डी। ए के पास बी का एड्रेस, बी के पास सी का एड्रेस, सी के पास डी का एड्रेस और डी के पास किसी का एड्रेस भी मतलब नल। ठीक है, ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन था। इसको कंप्यूटर की मेमोरी में मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाया। दो लीनियर एरे हमने बनाए, इनको नाम था, एक लिंक नाम था। जो मेमोरी लोकेशन थी उसमें एलिमेंट हमने पुट कर दिया। तो देखो पहला एलिमेंट ए है तो मैंने यहाँ पर माना कि पहले नंबर पे जगह खाली है तो ए रख दिया। तो स्टार्ट जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। 1 मतलब 1 नंबर पर ए रखा हुआ है। ए के बाद बी दिख रहा है तो बी कंप्यूटर की मेमोरी में 6 नंबर पे रखा हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया, ए का लिंक, ए की जो लिंक थी उसमें 6 रखा। जैसे 6 मिला, 6 नंबर पर आ गए हम यहाँ पर। 6 के बाद क्या मिला आपको, सी है ना। बी के बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, सी। सी कहाँ रखा हुआ है, 4 नंबर पर, इसलिए इसकी लिंक में 4 लिखा हुआ है हमने। सी पर आ गए। सी के बाद अगला एलिमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पर लिंक रिप्रेजेंटेशन में डी। तो हमने डी को देखा यहाँ पर 2 नंबर पर रखा है, इसलिए 2 लिखा। डी पर चले जाते हैं। डी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो इन्फो नाम का एरे था उसमें 2 ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं जिनको अवेलेबल स्पेस कहा जाता है और उसको अवाइल नाम का पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट करता है। तो पहला अवेलेबल 3 नंबर पर था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 रखा और अवाइल लिखा, मतलब 3 नंबर को अवाइल पॉइंट कर रहा है। और ये क्या करेगा, अगले वाले अवाइल को, तो इसकी लिंक जो है उसमें नेक्स्ट वाले अवाइल का एड्रेस मतलब 5। तो ये 5 आ गया, 5 के बाद कुछ अवेलेबल नहीं है तो नल। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम एल्गोरिथम पर आते हैं। इस एल्गोरिथम के अंदर आप देखेंगे हमने काउंट नाम की प्रोसीजर का प्रयोग किया है जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट को काउंट करने का काम करेगी, इसलिए काउंट नाम लिख दिया हमने। आर्गुमेंट के रूप में क्या क्या है, इन्फो मतलब वो जो एरे दिख रहा है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है। लिंक मतलब उसके बाजू वाला एरे है जिसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट है अपने पास। स्टार्ट जो होगा वो पहले वाले एलिमेंट की लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो अभी देखिए वहां पर स्टार्ट मतलब कितना मिल रहा है आपको, 1, क्योंकि ए कहां रखा है मेमोरी में, 1, इसलिए स्टार्ट की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी हो गई, 1। एक नम नाम का वेरिएबल है जो काउंटिंग के बाद टोटल वैल्यूज कितनी हमारे लिंक लिस्ट में उसको काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ आया सेट नम असाइन टू क्या कर रहा है, 0, मतलब शुरू में हमने नम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, है ना, प्रारंभिक मान देना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो नम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेट ptr असाइंस टू स्टार्ट। ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास जो वर्तमान में एट प्रेजेंट जो भी एलिमेंट प्रोसेस होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ptr में हमने क्या रखा, स्टार्ट। तो ptr की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ptr की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि स्टार्ट कितना था आपका, 1 था, इसलिए हमने ptr नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट रखा तो ptr की वैल्यू हमको 1 मिली। रिपीट बोलता है स्टेप नंबर 4 एंड 5 फाइंड ptr इज नॉट इक्वल टू नल। नल मींस होता है 0। ठीक है, यहां मैं टेंपरेरी रख रहा हूं 0। ptr की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 इक्वल है क्या 0 के, नो सर, नहीं, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, है ना, क्योंकि एक बराबर नहीं है 0 के, तो कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, सेट नम असाइन टू नम प्लस 1। नम की वैल्यू कितनी थी भी हमारे पास, 0 थी, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। तो नम की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी हो गई, 1। सेट ptr असाइंस टू लिंक ऑफ ptr, क्या कर रहा है, ptr की नई वैल्यू सेट कर रहा है। उसके लिए क्या लिखा, ptr में क्या लाना है, बोलता है लिंक ऑफ ptr, जो ptr है उसकी लिंक को लेकर के आ रहा है। तो ptr की लिंक देखो, ptr कितना था, 1 की लिंक में देखो कितना लिखा है, 6। तो अब ptr की नई वाली वैल्यू कितनी मिली हमें, 6। रिपीट करने के लिए बोला था बेटा यहाँ पर स्टेप नंबर 4 और 5। यहाँ आया ptr की न्यू वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। 6 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो सेट नम असाइंस टू नम प्लस 1, नम की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेगा, सेट ptr असाइंस टू लिंक ऑफ ptr। ptr क्या था हमारे पास, 6 नंबर की लिंक में देखिए कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा है। तो अब हमारे पास ptr की जो नई वाली वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। वापस जाएंगे चेक करने, यहां हम 4 रखेंगे। 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 इज नॉट इक्वल टू नल, नल मींस 0। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आएगा सेट नम असाइंस टू नम प्लस 1। नम की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। तो अब नम की नई वाली वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3। सेट ptr असाइंस टू लिंक ऑफ ptr। ptr अभी हमारे पास 4 था, 4 की लिंक में देखो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहां आ गया, तो
पीटीआर की नई वाली वैल्यू हमको मिल रही है 2। वापस गए यहाँ से चेक किया 2 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आया सेट नम असाइंस टू नम प्लस 1। नम की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब सेट पीटीआर असाइंस टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर की नई वाली वैल्यू क्या होगी 2 की जो लिंक होगी 2 के लिंक पर देखो क्या मिल रहा है आपको क्रॉस, क्रॉस का मतलब 0 मतलब नल, ठीक है। वापस गया यहाँ आया नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स तो क्या करेगा अपने पास बाहर आ जाएगा, रिटर्न मतलब यार रिटर्न किया ना एग्जिट लिखिए, एग्जिट मतलब हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया। लेकिन एल्गोरिथम के खत्म होने पर नम की वैल्यू कितनी मिली 4 और कितना एलिमेंट है हमारे पास 4, काउंट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंटिंग के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग